अरे अरे दिनेशवा गणेशवा रमेशवा रजिब्बा आरती गायत्री सब पहुंच जो सुनील जी खाटी बिहारी हाजिर हो गए हो। सुनील जी खाटी बिहारी आए गए। नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और नाउ ही विल प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर सीरीज। ये एक बेहतरीन लेक्चर सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वस्तुनिष्ठ। और जितने भी भारत के 10वें के छात्र हैं, खास करके बिहार के 10वें के छात्र, वैसे ये टीईटी में भी फायदा करेगा, एसटीईटी में भी फायदा करेगा और प्रतियोगी परीक्षा में फायदा करेगा। लेकिन मैं आपको 10वें के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राकृतिक संसाधन ज्योग्राफी विषय से प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्योग्राफी विषय, भूगोल से प्राकृतिक संसाधन। हाँ, शुरुआत में करता हूं। अच्छा, यदि फसल का इसमें कि यदि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेहतर विधि क्या हो सकती है। यदि मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है तो और विधि है ही, लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर विधि है फसल चक्रण। अलग अलग फसल को लगावे, क्योंकि अलग अलग फसल अलग अलग उसमें पोषक तत्व अवशोषित करता है, कुछ उसमें वापस भी लौटाता है। तो फसल चक्रण सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। नहीं आवेगा तो मोच काट करके फेंक देंगे। अच्छा, कौन सा फसल का यदि खेती करते हैं तो उसमें उर्वरा शक्ति, मृदा में पोषण स्तर फिर से प्राप्त किया जा सकता है? तो दलहन अथवा तिलहन। क्या है रमेश बाबा? मारो 10 गिनवो, एक जल्दी बोल। दलहन और तिलहन की पौधे की यदि खेती करते हैं तो उससे पोषक तत्व लौटता है और बढ़ता है। और अच्छा, तीसरा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रासायनिक खाद या मान लीजिए रसायन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो पोषक तत्व के साथ अन्य किन किन चीज की कमी हो सकती है? जैसे कमी हो सकती है केचुआ की कमी हो सकती है, अन्य उपयोगी सूक्ष्म जीव की कमी हो सकती है, जल की कमी हो सकती है, ये सब। और चूंकि मिट्टी के रंध्र में वायु भी संरक्षित रहता है, उसकी भी कमी हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न आ रहा है आपके सामने। भारत में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है? उत्तर जान लो। ये लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। या तो वो इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है, निम्नीकृत हो गया है, मींस उसकी क्वालिटी ग्रेड खराब हुई है। अच्छा, इसमें अच्छा, अब अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में लगभग शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है कृषि योग्य भूमि का? तो भारत में लगभग शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 54% है कुल कृषि भूमि का। कृषि भूमि का कितना प्रतिशत? जल्दी बोल आरतिया, तोरे से पूछ रहे हैं। 54%, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लगभग हम 5वें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। पंजाब और हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो लगभग उत्तर जान लो, इसका 80% भाग पर खेती की जाती है। इसलिए पंजाब में बहुत ज्यादा आप देखिएगा कि इसमें खेती किसान भी हैं। अभी भी देखिएगा किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाबी किसान बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। सही है गलत है ये हमारा मुद्दा नहीं है। और पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब पंजाब में किसान सच पूछे तो लाखपति सब भी है, एक से एक। तो पंजाब और हरियाणा। इसके बाद कुछ ऐसे प्रदेश का नाम बतलावे जहां पर 10% से भी कम भूमि पर खेती की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चूंकि यहां पर पहाड़ी भूमि है, यह उबड़ खाबड़ भूमि है, इसलिए 10% से भी कम पर खेती की जाती है। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, यह आपको जीके जीएस में भी पूछ सकता है। तैयार हो दो गणेश बा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें से अगला प्रश्न यह कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत का डेटा आंकड़ा उपलब्ध है? तो इसका आंकड़ा उपलब्ध है लगभग 93% का। इसमें जम्मू कश्मीर और चीन ने जो जिस भाग को अधिकृत कर लिया है, छेक लिया है, जबरदस्ती कैप्चर किए हुए है, उसका डेटा हम लोगों के पास नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न सच पूछे तो इस चैप्टर का ये कैटरीना कैफ हम मान सकते हैं ये कि पर्वतीय मृदा या जो पहाड़ पर मृदा होती है उसमें किस तरह के वन पाए जाते हैं और इसका क्या क्या नेचर होता है। तो पर्वतीय मृदा में
पर्वतीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां बारिश अधिक होती है ये, और ये जटिल और विविधता भरी होती है। लेकिन इसमें ह्यूमस मीन्स इसमें जल का अंश कम होता है, जल का अंश कम होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, हम पहुंच चुके हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा ये किस तरह की मृदा होती है, इसका रंग क्या होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और हल्का भूरा होता है, और ये ह्यूमस रहित ये भी होती है, ह्यूमस रहित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न अगला, कि इसमें कि लेटेराइट मिट्टी में किस तरह की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, किस तरह का उपज सबसे ज्यादा लिया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती ये इसमें की जाती है, चाय का, और ये खास करके पहाड़ी ढलान भूमि पर ये पाया जाता है। ठीक, अच्छा, लेटेराइट मिट्टी किस तरह की होती है? लेटेराइट मिट्टी क्या भुरभुरी होती है या कठोर होती है? तो लेटेराइट मिट्टी कठोर होती है। लेटेराइट मिट्टी का रंग किसके कारण हल्का लाल भी होता है? एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण हल्का लाल भी होता है। ठीक, और लेटेराइट मिट्टी में किस चीज का उत्पादन ज्यादा किया जाता है? तो अभी आपको हमने बतलाया चाय और कबा। जल्दी बोले रे रजिब्बा, निमोचिया रजिब्बा तोरे से पूछ रहे, मारबो 10 गिनबो, नस फाड़ दो, हाँ एकदम। तो इसमें किस चीज का खेती किया जाता है लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा? तो चाय और कहवा का किया जाता है। बारे निमोचिया रजिब्बा, तोरा 80% नंबर आवेगा। वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल है। अब अगला चलो, अब अगला ये प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, ये सब पूछिए तो इस चैप्टर का हम इसको दिलीप कुमार मान सकते, प्राकृतिक संसाधन का। लेटेराइट किस शब्द से बना है? तो लेटेराइट लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईट। चल रे मुर्गा कट, राघब्बा तोरे से पूछ रहे हैं लेटेराइट किस शब्द से बना है? लेटर शब्द। जी गुरुजी, लेटर शब्द से। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट। वाह वाह, तुमको 80% नंबर आएगा, बहुत बढ़िया बात। अब अगला, लाल मिट्टी अथवा पीली मिट्टी ये किस तरह के चट्टान से निर्मित होती है? तो इसमें दक्षिणी हिस्से में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में ये आग्नेय चट्टान के द्वारा ये निर्मित होती है, उसी के ढहने से ये निर्मित होती है, और इसमें लोहांश के कारण इसका रंग लाल होता है। अच्छा, यदि लाल मिट्टी में हम इसमें लाल मिट्टी में यदि थोड़ा सा, या इसको हम ये कहते हैं कि यदि जल संयोजन कर दे तो ये किस तरह का हो जाएगा? तो ये पीले रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, रेगुर मिट्टी किसका उपनाम है? रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का उपनाम है। अच्छा, कपासी मिट्टी किसको कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। बात तो पूछबे करेगा, नहीं पूछेगा तो हम दाहिना हाथ काट करके फेंक देंगे। चल रे फ्रेंच कट दाढ़ी, रजिब्बा तोरे से पूछ रहे हैं, तो चल फ्रेंच कट दाढ़ी, इसमें कि काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि कपास का उत्पादन इस मिट्टी में होता है। अच्छा, यदि अगला एक लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है, सच पूछिए तो इस चैप्टर का दिलीप कुमार है। काली मिट्टी क्यों इसका रंग काली होता है? तो मैग्नीशियम टिटेनिफेरस के कारण इसका रंग काला होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, ये काली मिट्टी में यदि पानी पड़ेगी तो किस तरह हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी। और एक और बेहतरीन प्रश्न, एकदम तैयार हो जाना, ये प्रश्न जो है बहुत सारे कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, ये कि काली मिट्टी यदि सूखती है तो किस तरह से हो जाती है? तो उसमें दरार चले आती है, दरार चले आती है, बिल्कुल। अच्छा, अब और महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर भारत में मैदानी भाग में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चल रे दिनेशवा तोरे से पूछ रहे हैं, दिनेशवा रे मुर्गा कट दिनेशवा, तू जल्दी बोल। इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मीन्स जल से ओढ़ करके आने वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में ये पाया जाता है। अच्छा ठीक, ये अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। ये प्रश्न तो सच पूछेगा ना पूछेगा तो मैं मोच काट करके फेंक दूंगा। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये कई प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ चुका है। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, ये इस चैप्टर की कैटरीना कैफ नहीं बल्कि आलिया भट्ट है। तो ये प्राकृतिक संसाधन चैप्टर की आलिया भट्ट प्रश्न, ये कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं
खादर मिट्टी कहते हैं, खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ठीक इस प्रकार मैं सुनील जी खाटी बिहारी, आप इसको 2 बार सुने और जब तक तुम कब्र पर नहीं पहुंचोगे तब तक ही तुमको टेप रहेगा। और अरे भैया अब सुनील जी खाटी बिहारी यदि यूट्यूब चैनल पर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, अपने मित्रों को बतलाओ, अरे भैया इसको सब्सक्राइब करो, अठन्नी नहीं लगता है, चाहे तुम कहीं से भी ऑल इंडिया में पढ़ रहे हो, भारत में लाजवाब फायदेमंद होगा। जय बिहार जय भारत, मैं विदा ले रहा हूं, बहुत जल्दी मैं आगे मिलूंगा।